हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रश्नावली 2.b कल कंप्लीट किया था। आज हम लोग प्रश्नावली 2.c पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्नावली 2.b हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे, द्विघात बहुपद पढ़ रहे थे कि द्विघात बहुपद क्या है। आज हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में जानेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 6 क्वेश्चन है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग पुराने हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, अपने यार दोस्तों तक भेजो और बताओ कि हाँ यार, अपने सर का चैनल है जो इतने आसान और सरल तरीके से हम लोगों को पढ़ाया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कोर्स। इस समय जो लोग पढ़ाते हैं, पैसे के लालच में लोग पढ़ाते हैं, 500-500 हज़ार रुपये लेते हैं, लेकिन यार हम तो आप लोगों को फ्री पढ़ा रहे हैं। आप लोग अभी भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो बेकार है। फिर 2-3 महीने में जो मौज करते हैं बच्चे, आप लोग उस 2-3 महीने में आप सबसे अलग हटकर हो सकते हो, है ना बच्चों। आज हम लोग प्रश्नावली 2.c पढ़ेंगे। प्रश्नावली 2.c है बहुपद, वही चैप्टर है बहुपद। सूत्र यही है, त्रिघाती बहुपद का सूत्र होता है ax³ + bx² + cx प्लस का d। बस ये त्रिघाती बहुपद का सूत्र होता है। इसमें 4 होते हैं, है ना। तो सूत्र क्या होता है? पहला, शून्यांकों का योगफल क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? वही सूत्र माइनस का b/a जो पीछे चैप्टर में था। ऐसे ही दो शून्यांकों के गुणनफलों का योग, दो शून्यांकों के गुणनफलों का योग। तो दो शून्यांकों के गुणनफलों का योग कितना है? c/a है। वही तो तीसरा है शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का d/a। ये सूत्र है। देखो, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि शून्यांकों का गुणन या गुणांक क्या होते हैं। तो शून्यांकों का गुणांक होते हैं अल्फा बीटा इंटू गामा, यही हमारे शून्यांकों का गुणांक होते हैं। ये इतना समझ पाए क्या बच्चों? हम फिर से बता रहे हैं, प्रश्नावली 2.c है, बहुपद है और त्रिघाती बहुपद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। यही पूरा चैप्टर जो है, यही क्वेश्चन पूरे 6 क्वेश्चन है, ज़्यादा मात्र इसमें टाइम नहीं लगेगा। हाँ, एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें माइक का प्रॉब्लम हो सकता है बच्चे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये माइक आगे पीछे है, वॉइस कर सकती है। तो आप लोग प्लीज़ यार, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखना, भले ही आवाज़ ना आए, लेकिन सवाल तो लग रहा है ना, आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो। इसी वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी मैं पूरे कोशिश करूँगा कि आवाज़ आप तक पहुँच जाए, बताने की पूरी कोशिश करूँगा। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले पर आते हैं, है ना। चलो देखो, आप सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघाती बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसके शून्यांक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध सत्यापित कीजिए। ध्यान से देखना आप लोग। क्वेश्चन पहले का पहला बच्चों ध्यान से देखना, 2x³ + x² माइनस है और प्लस नहीं है, माइनस 5x + 2। अब इधर दिया है जो 1/2, 1/-2 हो गया ना। देखो, ये हमें दिया है, ये बताना है, ये तीनों दिया है, ये अल्फ़ा बीटा गामा ये तीनों हो। लेकिन हमको बच्चों क्या करना है कि इसको जो दिया है इसमें, इसको हम x की जगह पे पहले 1/2 रखेंगे, x की जगह पे 1 रखेंगे, x की जगह पे -2 रखेंगे, रख कर और मान निकालेंगे, है ना बच्चों। आप लोग ध्यान से देखो, इसे समझो। पहले हम ये हल लिखते हैं और क्वेश्चन पहले हम ए उतारते हैं। क्वेश्चन 2x³ + x² - 5x प्लस का 2। अब हम सबसे पहले x बराबर 1/2 लेते हैं। अब रखते हैं, रखने पर चलो रखो, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1/2 रखेंगे, ठीक है। रखते हैं, हाँ, ये 5x -1/2, ठीक। अब इधर देखो बच्चों, 2 1 का क्यूब होता है वो 1 ही होता है। देखो, अगर हम कोई भी 3 बार लिखते हैं तो उसका, जैसे कि 1 1 1 और 3 बार लिखा, इनका मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, और लेकिन प्लस माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस माइनस होता है। तो माइनस का 1 और 2 का घात क्यूब 8, ठीक है। प्लस 1 का क्यूब करोगे, स्क्वायर है तो देखो 2 बार है तो प्लस हो जाएगा, और 2 दूना 4। ऐसे ही माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 5 × 5 यहाँ प्लस होगा बच्चों, देखो माइनस और माइनस क्या होगा? तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 और यहाँ प्लस का 2, ठीक है। अब हम लोग इसको हल करते हैं। पहले हम x बराबर 1/2 रखा। अब देखो, अब मान रखते हैं, इसका काटते हैं, 2 दूनी 2 × 8, ठीक है। अब देखो 1/4 प्लस 1/4 है ना, प्लस 5/2 प्लस 2। अब इससे कट गया। अब देखो बच्चों, जो है इसका तिर्यक गुणा करेंगे। 1 पंचे 5, देखो 1 पंचे 5, 2 दूना 4, अरे 2 दूना 4,
उधर मिस्टेक हो गया है थोड़ा। देखो बच्चों, 2 दूना 4, ये कितना आएगा 7/9 नहीं आएगा, 9/2 आएगा, उसमें मल्टीप्लाई हो गया गलत है ना। देखो 9 बटा कितना आया 2, आप लोग देख लेना इसको, ठीक है ना। वहाँ 7/2 नहीं। अब दूसरा एक इसी में x बराबर 1 रखते हैं। क्या रखते हैं बच्चों 1। तो रखो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे 1 रखने पर रख दिया। अब रखो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखो, रख दिया। रख लो आप लोग। देखो स्क्वायर 5 1 और प्लस का 2, ये हो गया। अब 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 2 का 1 का 1, 5 1 कम 5 प्लस का 2, ये 2 1 कम 2 और 1 3 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 2। अब देखो बच्चों, ये प्लस का 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। देखो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और वो भी 5 5 5 माइनस 0, ये कंप्लीट हो गया। अब हम x बराबर क्या रखेंगे माइनस का 2 रखेंगे। पहले तो हमने x बराबर 1 रखा, अब हम x बराबर क्या रखेंगे माइनस का 2। पहले हम इसको मिटाते हैं। अब बच्चों हम x बराबर -2 रखेंगे रखने पर, ठीक है। अब रखते हैं 2 माइनस 2 का क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 5 2 और प्लस 2। अब इसको हल करेंगे तो कितना होगा 2 का क्यूब माइनस का 8 हो जाएगा, वो भी माइनस का है ना। और ये प्लस 2 का स्क्वायर करोगे माइनस तो प्लस का हो जाएगा, 2 दूना 4, और ये माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 प्लस 2। अब 8 दूनी 16 माइनस का, और ये प्लस का 4 और 10। देखो 16 इधर भी हो गया 16 है ना, तो 16 में 16 गया तो 0। ओके, ये समझे क्वेश्चन पहले का पहला, ठीक है ना बच्चों। ये तीनों को हमने रख दिया, पहला 1/2 रखा, 1 रखा, माइनस का 2 रखा, कंप्लीट हुआ। ये समझ में आया आप लोगों को। अब बच्चों हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। जैसे कि उसमें बोला था क्वेश्चन में कि प्रत्येक शून्यांक गुणनफल ज्ञात कीजिए और सत्यता की भी जांच कीजिए। चलो हम लोग पहले निकाल लेते हैं शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता, या जो बोलते हैं उसको संबंध सत्यापित। क्या बोलते हैं संबंध सत्यापित, संबंध सत्यापित, ये हम निकालते हैं, है ना बच्चों। देखो हम संबंध सत्यापित कैसे निकालते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने बोला था पहले उतार लेते हैं 2x³ प्लस x² माइनस का 5x प्लस का 2, है ना। अब हम जानते हैं कि a बराबर इसमें कितना है, a बराबर अगर कहें 2, b बराबर कहें तो 1, और c बराबर कहें तो माइनस का 5, और d बराबर 2। ओके ना बच्चों। अब हम लोग सत्यता निकालते हैं, जैसे कि क्या है, जैसे कि इसमें बोला है जांच करना है तो शून्यांकों का योग शून्यांकों का गुणनफल, ऐसे जांच करेंगे। शून्यांकों का पहला शून्यांकों का गुणन या योगफल, पहले लिखो योग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस का b/a। ओके बच्चों, ठीक है। अब मान रखते हैं इसमें अल्फा की जगह पे 1/2, बीटा की जगह पे 1 और गामा की जगह पे भी माइनस का 2, ठीक है। माइनस के b कितना दिया है माइनस का 1, a कितना है 2। अब हमको इधर भी 1/2 दिखा देना है, इधर भी 1/2 दिखा देना है। चलो माइनस का 2 और 1, प्लस माइनस माइनस ही होता है, लेकिन 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। कितना बचेगा 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, बड़ा है ना माइनस का, है ना। तो बराबर, इधर अब बराबर लगाते हैं -1/2। अब तिरिया गुणा करो, इधर करते हैं। देखो 1 का गुणा करेंगे 1, 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 2 होगा, क्या होगा बच्चों 2। फिर से देखो 1 का गुणा करेंगे 1 में तो कितना होगा 1 ही होगा, कितना 1। और देखो 1 1 कम 1 माइनस 2 1 कम 2, ठीक है। और इधर 2 1 कम 2, इधर आ जाओ -1/2। अब घटाएंगे तो माइनस का कितना होगा बच्चों माइनस का 1/2, इधर भी माइनस का 1/2। देखो पहला हमने सत्यापित कर दिया है, दोनों बराबर कर दिए। ओके ना बच्चों, देखो ध्यान दो, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 हमने दिखा दिया, ठीक है ना। अब देखो दूसरा शून्यांकों के, जैसे बोलते हैं शून्यांकों का
गुणनफलों का योग, जैसे कि दो शून्यांक है बच्चों, ध्यान से फिर से सुनो, शून्यांकों के फल होगा, फलों, फिर से गुणनफलों का योग क्या होता है बच्चों, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा बराबर सूत्र होता है C/A। क्या होता है बच्चों, C/A, ठीक है ना। चलो अब मान रखकर चेक करते हैं, अल्फ़ा की जगह पे रखते हैं, बीटा की जगह पे रखते हैं और गामा की जगह पे रखते हैं। चलो रखो, 1/2, 1 बीटा की जगह पे 1 प्लस बीटा की जगह पे 1, गामा की जगह पे -2 है ना। गामा की जगह पे क्या है, -2 प्लस गामा की जगह पे -2 और अल्फ़ा की जगह पे 1/2 क्या है बच्चों, 1/2, ठीक है। C कितना है, तो C -5 है, D कितना है, 2 है, ठीक है ना। अब इसको ऐसे ही देखो, सेम 2 1 कम 1 2 1 कम 2, इधर 2 1 कम 2 2 1 कम 2, यहाँ देखो ये कितना है, 2 से 2 कट गया है ना, बचा कितना, ये -2 था तो -1 आ जाएगा बराबर -5/2, ठीक है। अब देखो इधर लगाते हैं, 1/2 और इधर कितना है, -2 और -1 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -3। इधर कितना हो जाएगा, देखो -2 -1 -3 ही होता है, घटाओगे वो माइनस माइनस प्लस होता है, इधर -5/2, तिर्यक गुणा इधर अब करेंगे हम, करो 1 1 कम 1, 3 दूनी 6 बटे में 2 -5/2। चलो 6 में से 1 घटेगा तो -5/2, इधर भी -5/2, दोनों का बराबर हुआ कि नहीं, समझे, देखो आप समझ में आ रहा है ना, देखो है ना, डन, ओके। आ जाओ कुछ इसी का तीसरा पार्ट देखते हैं, आ जाओ। देखते हैं शून्यांकों का गुणांक, क्या है, शून्यांकों का गुणांक या गुणनफल भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, -D/1, बस मान रख दो, चेक कर लो, चेक करो बच्चों, 1 इधर -2, ठीक है। इधर D कितना था सर, D 2 था, -2 -2 हाँ ठीक है, 2 से 2 कट गया, -1 आएगा, इधर 2 1 कम 2, इधर भी 1 इधर भी -1, तो बच्चों देखो 1 बराबर -1, ये क्वेश्चन हो गए, है ना। देखो बच्चों सेम टू सेम ऐसे ही पहले का दूसरा है ना, एकदम सेम टू सेम। आप देखते हैं हम दूसरे पहले का ही दूसरा देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखना और समझना, है ना बच्चों। देखो पहले का दूसरा क्या कह रहा है कि x³ माइनस, पहले का दूसरा है x³ माइनस का 4x² माइनस का 5x माइनस का 2 और हाँ ये तीनों। देखो बच्चों सेम टू सेम वही है, वही करना है। सबसे पहले x बराबर आपको रखना है 2, फिर x बराबर रखना है 1, फिर x बराबर रखना है 1, है ना। चलो लगाते हैं, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, x बराबर 2 रखने पर रख दिया मैंने, रखो 2 रख दिया, जहाँ जहाँ है 5 2 रखो, -2, ठीक है। कितना होगा, 2 की घात 8, ये 4, 2 दूना 4, कितना 4, 5 दूनी 10 और 2। देखो बच्चों 8 4 चक्कू 16 प्लस 10 में से 2 गया तो 8, 8 और 8 16 हो गया, इधर भी 16 है तो 16 में 16 0 हो गया, ओके ना बच्चों। अब हम x बराबर 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, x बराबर 1 रखने पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखो, 1 स्क्वायर क्यूब है, क्यूब 4, 1 का स्क्वायर 5, 1 और 2, ठीक है। 1 का क्यूब 1, 4 1 कम 1, 5 1 कम 5 -2। देखो 1 4 1 कम 4, 5 में से 2 गया तो 3, कितना बचेगा 3,
3 और 1 4 और -4 0 आ गया, दूसरा भी हो गया ना बच्चों। ऐसे ही सेम एक और है, वो भी अगर वैसे ही रखते हैं x बराबर 1 तो उसका भी मान कितना आएगा बच्चों, 0 ही आएगा। देखो x बराबर 1 अगर हम रखते हैं, रखने पर तो क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। समझ पाए क्या, ये क्वेश्चन समझ में आया, बोलो आप। अब हम सत्यता की जांच करेंगे, ध्यान से देखना। वैसे ही जैसे हमने बोला था उसमें शून्यांकों का गुणांक, शून्यांकों और क्या था, शून्यांकों और गुणांकों, क्या था, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित सेम टू सेम है बच्चों। वही जैसे पिछले बार हमने किया था, सेम टू सेम वैसे ही करना है, आपको लिख लेना है और ए का मान लिख लेना है। सबको वैसे ही लिखो, ए बराबर कितना है, 0 चाहो तो रखो या वरना मत रखो, लिखो ए बराबर 1, बी बराबर -4 और सी बराबर 5 और डी बराबर -2 रख दिया। अब मान आपको उठाकर रखना है, क्या रखना है, चेक करना है। तो शून्यांकों का अल्फ़ा और बीटा गामा क्या होता है, पहला शून्यांकों का योग, अगर हम लिखें, हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो वरना कोई दिक्कत नहीं है। शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है। सूत्र क्या होता है बच्चों, तो -b/a। चलो रखो 2 अल्फ़ा की जगह पे, फिर बीटा की जगह पे 1, फिर गामा की जगह पे 1, कितना हो जाएगा, b कितना है, माइनस बच्चों माइनस प्लस b4, a का मान 1 है, तो ये भी 4 बराबर कितना आ गया, 4 है ना। ऐसे ही सब आपको लगाना है, आप लोग लगाओ, है ना, कि लगा देते हैं, बताओ लगा दे, ठीक है। चलो हम लोग लगा ही देते हैं, एकदम सेम टू सेम वही है, आप लोग मत देखो इधर, आ जाओ। x बराबर, अब हम चलो वही सूत्र दोबारा वाला लगाओ, 2 शून्यांकों का गुणनफल वाला, ठीक है ना, लगा दो। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं बच्चों। देखो इधर क्या बोला है कि एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग क्या है बच्चों। पहले आप त्रिघाती बहुपद जानो क्या होता है। तो देखो ax³ प्लस bx² प्लस d बराबर 0, ये हमको बनाना है। क्या ये बनाना है बच्चों, क्या बनाना है, यही सेम टू सेम ऐसे बनाना है। क्या है, एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर, क्या 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणांकों का योग तथा तीनों गुणांकों के क्रमशः गुणांक कितना दिया है, 2, -7 -14 है ना। ठीक है, चलो लिखते हैं क्या दिया है बच्चों, 2 शून्यांकों के गुणनफल। चलो लिखते हैं शून्यांकों का गुणनफल, क्या लिखते हैं, शून्यांकों का योगफल पहले लिखते हैं। क्या होता है, दिया कितना है बच्चों, माइनस का नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, दिया है 2। कितना दिया है बच्चों, 2, देखो 2 दिया है ना। अब लिखता है 2 अंकों या 2 शून्यांकों के साथ लेकर, चलो उनको भी लिख लेते हैं, है ना। 2 शून्यांकों को साथ लेकर जो हमारा बहुपद है ये दिया है, इन्हीं में 2 शून्यांकों को, किसको, 2 शून्यांकों को या के गुणनफलों का योग लिखें। कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या होता है, तो दिया है -7, लिख दिया। ठीक है, आगे दूसरा शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया है, शून्यांकों का गुणनफल कितना होता है, आप जानते हो, अल्फ़ा बीटा इंटू गामा बराबर कितना दिया है इसमें, -14। कितना दिया है, -14। ठीक है, समझे।
अब आपको क्या करना है, एक सूत्र है बच्चों, आप लोग उस सूत्र पर पूरा सवाल लग जाएगा। जैसे एक पहले सूत्र था द्विघाती समीकरण में, वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी एक सूत्र है। अब उस सूत्र को हम लोग अप्लाई करेंगे और पूरा सवाल समीकरण हमारा जो था वो बना देंगे, है ना, हल करके लगा कर देखते हैं। ठीक है, दिया है ये वाला जो तीनों दिया था हमारा द्विघात समीकरण बनाना है उसी के रूप में। ठीक है, चलो आता हूँ। एक समीकरण है, आप जानते हो अच्छी तरीके से, जैसे द्विघात समीकरण में था सेम टू सेम वैसे ही है। तो हम लिख सकते हैं क्या लिखेंगे उसके लिए, त्रिघाती बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या लिख दें, त्रिघात बहुपद। सूत्र होता है एक्स क्यूब, नहीं स्क्वायर नहीं होता है, एक्स क्यूब होता है। इसमें मिस्टेक थोड़ा हो गया है, देखो एक्स क्यूब, यहाँ करो एक्स क्यूब, स्क्वायर नहीं, एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा एक्स स्क्वायर प्लस, अगला अब क्या कहोगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इधर हो गया एक्स, अब हो गया ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो गया। इस पर बस मान उठाकर रख देना है और आराम से समीकरण बन जाएगा, है ना। चलो रखते हैं बच्चों, ध्यान से देखना क्या बोला है कि एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा क्योंकि एक्स से मतलब नहीं है। इसका मान दिया था 2, लिख दो 2x स्क्वायर। ठीक है, इसका भी मान दिया था कितना, -14, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -7, इसका मान -14 दिया था तो -14। बस बच्चों यही हमारा आंसर है, यही हमको समीकरण बनाना था, आंसर हो गया। बताओ समझ में आया। ये जो सवाल था मस्त था, एकदम बिंदास था सवाल। आप लोग देखो एकदम आसान भाषा में मैंने आपको समझाया, बस एक सूत्र रखना है, उसमें मान रखना है, आराम से आंसर आ जाएगा। देखो आप लोग बताओ, आप लोगों को समझ में आया। ओके बच्चों, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लगाएं, मिटा देते हैं इसको। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया था, देखो फिर से हम आपको समझा देते हैं। यदि बहुपद इतने शून्यांक हैं, ये देखो a माइनस बी ए और a प्लस बी हो तो क्या कह रहा है, a तथा b ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। देखो बच्चों जब भी आपको ऐसा सवाल दे तो ये माइनस का होता है, क्या है, ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, ये गामा होता है। ठीक है ना। आपको सिंपल सी बात क्या है, a और b का मान ज्ञात करना है। आप सूत्र रखोगे तीनों वही सूत्र, शून्यांकों का योग, दो शून्यांकों का गुणनफलों का योग और एक शून्यांकों का गुणनफल, उसी तीनों सूत्र में हमारा a और b का मान निकल जाएगा। तो हम सबसे पहले लिखा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर b/a, क्या लिखा, b/-b/a सूत्र रखा और उसमें अल्फा की जगह पे a माइनस बी, बीटा की जगह पे ये, और खोल दिया ब्रैकेट, तो b b कैंसिल हो गया। तो a 3 बार है तो 3 बार हमने a लिखा, यहाँ 3 था, 3 एकम 3, a का मान निकल गया। ऐसे ही इसका हम लेते हैं बीटा, दूसरा वाला, तो दूसरा वाला अगर हम लेते हैं सूत्र वही अल्फा बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर c/a होता है। उसमें भी मान रखा, एक ये अल्फा की जगह पे रखा, ये बीटा की जगह पे रखा, प्लस लगाया, ये मान रखा, यहाँ 1 लिख दिया क्योंकि उसका मान दिया था। अब देखो अंदर गुणा किया तो a स्क्वायर ab, फिर इसका अंदर गुणा किया तो a स्क्वायर, फिर इसका किया तो ab, और ऐसे ही a इसका गुणा किया, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, है ना। तो दोनों को हमने लिख दिया यहाँ पर, और लिखने के बाद अब आप देखो ए बी कैंसिल हो गया, ए 3 बार था, 3 लिखा, b स्क्वायर बराबर 1। अब जानते हो कि a का मान 1 है, हमने रख दिया यहाँ पर, तो 3 हो गया, 3 एकम 3, b स्क्वायर माइनस का 1, b स्क्वायर को उधर भेज दिया, 1 को उठाकर अक्षर के पास लाया, 2 बचा। यहाँ पर स्क्वायर था तो रूट आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस माइनस रूट में b हो जाएगा। ओके बच्चों, ये समझ पाए क्या आप लोग? ओके, इतना समझे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि बहुपद, ध्यान देना, कह रहा है कि यदि बहुपद x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 12 है तो इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए। इसके शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, आपने अभी तक गुणनखंड लगाया, लेकिन आज तक ये 1 2 3 4 वाला गुणनखंड नहीं लगाया होगा, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ, सीखो।
जब भी ऐसा 4 गुणनखंड वाले सवाल आए तो आपको करना क्या होगा, ये गुणनखंड है बच्चों, शून्यांक ज्ञात करने हैं तो बराबर 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले आप x बराबर हमको मानना है +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-4 +-5 +-6, ऐसे ही मानते चले जाना है। इसमें मान रखना है, आपको शून्यांक ज्ञात करना है, सिंपल सी बात है, बताना है कि कौन सा शून्यांक होगा कौन सा शून्यांक नहीं होगा। देखो 0 तभी आ सकता है इसमें बच्चे, 0 हमारा तब आएगा जब हम माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये सब प्लस का है, तो जाहिर सी बात है कि प्लस का 1 तो इसमें रखेंगे नहीं। हम सबसे पहले x बराबर -1 रखते हैं, चलो रख लेते हैं। अगर ये नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लिखते हो शून्यांक कैसे लाना है तो आपको बताना है। रखो -1 कितना आता है, शून्यांक मतलब बराबर में 0 आएगा ही आएगा। अगर ये नहीं लिखते हो तो शून्यांक का मतलब 0 लाना है, ठीक है ना। चलो 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही होगा, माइनस का 9, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 20 एक कम 20 प्लस का 12, देखो माइनस का 1, 9 एक कम 9, माइनस का 20 में से 12 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 8। सर माइनस का 8 माइनस का 1 तो सर माइनस का 9 और ये प्लस का 9, सर 0 आया। तो हम कह सकते हैं कि इसका शून्यांक कितना है, x माइनस x बराबर 1 अगर हम लेते हैं तो शून्यांक उसका आ जाएगा हमारा 0। देखो 0 आया, तो हमारा ये 1 उड़कर इधर आएगा तो क्या होगा, x प्लस का 1 शून्यांक है, 1 क्या है शून्यांक है, शून्यांक है, 1 निकल गया हमारा। ऐसे ही हमको निकालना है बच्चों, इतना समझो, 1 हमारा निकल गया ना, ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं, चलो मिटा दे इसे। इतना सीखने के बाद बच्चे हम आपको दूसरा एक तरीका बताते हैं, आपको और इतना चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम आपको आसान तरीका बता देते हैं। मिटा दे इसे, ठीक है, हम आपको आसान तरीका बता देते हैं। क्या सर, x प्लस 1 हम जान गए कि हमारा एक शून्यांक है, ठीक है ना सर। इसको 3 बार लिख लो, क्या लिख लो, 3 बार लिख लो। सर लिख लिया, सर लिख लिया। अब क्या करें, करना कुछ नहीं है सर, आपको करना कुछ नहीं, तो फिर क्या करें, आपको बस यही वाला बना देने हैं। क्या कर देने हैं, यही वाले बना देने। इसमें कितना से गुणा करें कि x³ हो जाए, तो सर x स्क्वायर से गुणा करेंगे। देखो x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर का गुणा x में करोगे तो x³ हो गया, सर बिल्कुल हो गया। अब x स्क्वायर का गुणा 1 में करो, किसमें, 1 में, तो ये 1 x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ कितना चाहिए, 9 चाहिए, तो इसमें कितना ज़रूरत है, 8x। देखो 8x स्क्वायर ये और 1x स्क्वायर ये, तो कितना हो गया, 9x स्क्वायर हो गया। ओके सर, 8x का गुणा 1 में करो तो 8x सम 8x, लेकिन यहाँ है कितना 20, तो 8 ही तो हो रहा है, बचा कितना 12, तो यहाँ क्या करोगे 12 से गुणा, तो 12x यहाँ, 8x यहाँ 20x हो गया, और 12 एक कम 12 ये भी हो गया। वाह वाह सर वाह, मज़ा आ गया। तो अब क्या करें, मिटा दो इसे। अब का क्या करना है, ले लो, क्या करना है, तो सर तीनों में x+1 है, एक को कॉमन कर दो, बचा क्या क्या, x स्क्वायर 8x प्लस का 12 बराबर 0। देखो अब ये 3 वाला गुणनखंड बना, यस सर बिल्कुल बना। तो गुणनखंड कर दो, इसको साथ में लेकर चलो, गुणनखंड करो। गुणा करने पर 12 लाना है, जोड़ने पर 8 लाना है, तो ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं, तो 6 + 2, 6 कम 6x, 2 एक कम 2x प्लस का 12। देखो 2 4 हो गए, इनमें भी कॉमन ले लो, ये अब साथ में चलेगा, बस इन दोनों में कॉमन x है, इन दोनों में कॉमन 2 है, तो x + 6 ये हो गया। सर x + 6 दोनों में है, ले लो एक फिर से कॉमन, ये तो साथ में चल ही रहा है, इसको एक बाहर ले लो x + 6 को, तो बचा क्या अंदर, सर x प्लस का 2 बचा। यही सर शून्यांक है, क्या है सर, यही तीनों शून्यांक है। जब लेना चाहो तो ले लो, जब x + 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना गया, -1। जब
x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 6। जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 2। यही शून्यांक है, देख लो। समझे या नहीं? क्वेश्चन 4 नंबर समझ में आया या नहीं? हो गया। क्वेश्चन 5 पर अब आते हैं, मिटाते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है तो समझो। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, इसको भी ले लो। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 का एक शून्यांक दिया है, इसमें का एक शून्यांक ए है, तो ए का मान बताओ। ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। चलो देखो बच्चों, ये बहुत आसान है, ये तुरंत लग जाएगा। देखो कैसे, ये हम उठाते हैं बराबर 0। कह रहा है कि एक शून्यांक ए है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको a रख देना है। रखो a का क्यूब देखो ये a स्क्वायर और a कितना हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। ये a प्लस का 3 बराबर 0। देखो ये कट गया सर, a प्लस 3 बराबर कितना गया, 0। 3 को भेज दो उधर, तो a बराबर कितना गया, 3। a बराबर कितना गया, माइनस का 3। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया आपको? बस सिंपल सी था, एक शून्यांक दिया था तो शून्यांक x बराबर दिया था, मान रखना था, a का मान निकालना था। बहुत आसान था। देखो आप इस सवाल को, हो गया ना। आगे का क्वेश्चन लगा, लास्ट क्वेश्चन। चलो आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर समझो। कह रहा है कि यदि बहुपद px बराबर एक्स क्यूब 5x स्क्वायर 2x प्लस का 24 के दो शून्यांकों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा मान लो, कि गुणनफल कितने हैं, 12 हैं। तो इनके शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। इनके शून्यांकों को ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है बच्चों, ये सवाल दिया था, बहुपद इतने बराबर इतना दिया था, कह रहा था 2 शून्यांकों का गुणनफल कितना है, 12। तो 2 शून्यांकों का गुणनफल हमने 12 दे दिया। तो उसने कहा है कि क्या ज्ञात करना है, इनके ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक ज्ञात कीजिए मतलब, शून्यांक ज्ञात करने का मतलब शून्यांक ज्ञात कीजिए। आप जानते हो शून्यांक क्या होता है, अल्फा बीटा इंटू गामा का मान पूछ रहा है, ये तीनों निकाल देने हैं। सिंपल सी बात है ना। ओके निकालते हैं अल्फा बीटा गामा का मान। सबसे पहले बच्चों हल क्या दिया है, पी एक्स बराबर आपका कितना दिया है, एक्स क्यूब 5x स्क्वायर 2x प्लस का 24, यही दिया है ना। बताओ ये समझ में आया क्या? 6 नंबर देखो आप जानते हो कि ए बराबर कितना है 1, बी बराबर सर 5 और सी बराबर माइनस का 2 और डी बराबर सर 24, ये भी दिया है, ये भी तो आपको पता हो गया होगा। चलो शून्यांक ज्ञात करते हैं बच्चों। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है सर। अल्फा बीटा इंटू गामा हमको पता नहीं है, यही निकालना है। ठीक है सर, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बी कितना है सर, तो बी तो माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5। ए कितना है 1, तो सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 5 आया। ये समीकरण हमने डाल दिया 1। समझे क्या ये यहाँ से? ठीक है। दूसरा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सूत्र आता है सी अपॉन ए। तो सी का मान कितना है सर, माइनस का 2 और ए का मान कितना है 1 है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा का मान माइनस का 2। और ये समीकरण हमने डाल दिया 2। ठीक है सर। तीसरा वाला सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सर डी माइनस का डी अपॉन ए होता है। ठीक है सर, 2 चीज़ का मान दिया था अल्फा इंटू बीटा, तो हम क्या यहाँ रख दें, हाँ रख दो सर। अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हम 12 रख देते हैं, और तो यहाँ से गामा का मान हमारा क्या आ जाएगा, डी का मान कितना था, डी का मान 24 है और ए का मान 1 है। तो सर 12 दूनी 24, गामा का मान कितना गया, माइनस का 2, 1 का मान निकल गया। ओके ना।
हमारा बचा क्या सर, बचा हमारा क्या, अल्फा बीटा बचा। गामा का मान चाहे जिसमें रख दो, समीकरण 1 में रख देते हैं, गामा का मान समीकरण 1 में रख दो। जहाँ जहाँ गामा है वहाँ वहाँ माइनस का 2 रखना है। रखो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ गामा की जगह पे माइनस का 2 रख दो तो क्या हो जाएगा 5। 2 उठकर उधर चला जाएगा, देखो ना गामा की जगह पे 2 रखा तो 2 उठकर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, 2 उधर जाकर जुड़ जाएगा तो 2 5 7 हो जाएगा। ये हो गया। इसको हम समीकरण नंबर डाल देते हैं 4। देखो सर, जब भी याद रखना है 2 चीज़ें आ जाए अल्फा प्लस बीटा, ये मान आपको किस में मिलता है, 2 चीज़ें दिया है, इसका भी मान दिया है, ये भी दिया है। तो आप सूत्र जानते हो ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, वहाँ से हमारा निकल जाएगा और कट जाएगा। इतना पहले लिखो फिर हम आपको बताते हैं। इतना लिखो, लिख लिया होगा आप लोग, मिटा दें, मिटा देना, ठीक है। हम यहाँ से अब सवाल लगाते हैं, ये तो आप लोग लिख ही लिए, देखो कुछ नहीं आपको करना है, आप जानते हो जो ये दिया है इसी का हम उल्टा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर खोलते हैं। सूत्र क्या होता है सर, बोलो सूत्र क्या होता है। अगर हम इसका सूत्र खोलें, अल्फा माइनस बीटा का सूत्र खोलें, तो याद रखना माइनस में जब भी आपको सवाल दे ये वाला, तो आप इसका क्या करोगे, हमेशा याद रखना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4, क्या कहोगे 4 अल्फा इंटू बीटा। उल्टा अगर ये सूत्र कहे तो ये रख देना सूत्र, है ना। हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब ये आ जाएगा, यहाँ पर मान रखेंगे दोनों को कट जाएगा। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 7, ठीक है सर, 4 अल्फा इंटू बीटा का मान दिया था 12, तो 7 7 49 और 12 चौक 48 सर 1 आया। किसका, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर आएगा तो उधर रूट हो जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, इतना आया। और समीकरण ये कितना हो गया, ये 4 था, ये समीकरण 5। तो बस समीकरण 4 व 5 से अल्फा बीटा का भी मान निकल जाएगा। समीकरण 4 व 5 से यहाँ लगा दें, समीकरण 4 व 5 से, चलो 4 व 5 से, चलो लिखो 4 कितना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 है, 5 कितना है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, बीटा बीटा कट गया तो 2 अल्फा बराबर सर 7 और 1 8, काट दो 4 आ गया। सर अल्फा का मान कितना गया 4। अब अल्फा का मान चाहे 4 में रखो या 5 में रखो, आंसर आ जाएगा बीटा का भी मान। चलो अल्फा का मान समीकरण हम 5 में रख देते हैं, अल्फा का मान समीकरण 5 में, जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ वहाँ 4 रख दो, तो 4 1 है ना। तो बीटा को उधर भेज दो, 1 को इधर भेज दो, तो 4 1 उठकर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और बीटा उठकर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3 आ गया। बीटा का मान सर कितना आ गया 3। देखो गामा का मान हमने 7 निकाला था, अल्फा का मान 4 निकाला और बीटा का मान 3 निकाला। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो 6 थे आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बाकी कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश किया, है ना बच्चों। आज के लिए इतना रखते हैं, वीडियो लॉन्ग हो गया है थोड़ा, आप लोग देख लेना और लोगों तक शेयर ज़रूर करना। बस आप लोगों से यार मैं क्या मांगता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो देखो, वाचिंग करो और लोगों तक शेयर करो, लोगों को भी बताओ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। लेकिन आप लोग वो भी नहीं कर पाओ तो यार फिर दिक्कत है ना। इतना मेहनत करते हैं, थोड़ा मेहनत का तो यार ख्याल रखो। थैंक यू।